नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रख्यात इंग्लिश पॉइंट और राइटर राजीव खंडेलवाल ने कहा है कि बिना किसी पूर्व निर्धारित कथावस्तु पात्र चरित्र की परिकल्पना के ही उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों का सृजन किया है। अपने अनुभवों, बचपन में घटी घटनाओं को उपन्यास की कथावस्तु के रूप में पिरोया है। उन्होंने कहा कि अ समर स्प्री उपन्यास उन्हें अपने जीवन के यथार्थ का अनुभव उन सभी को साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण को प्रेरित करेगा जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष में रहा है। वह अपने नवीनतम उपन्यास अ समर स्प्री पर ताजगंज स्थित शिरोल हैंग आउट में आयोजित अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टिलिटी और छाव फाउंडेशन के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। एक अनुभवी साहित्य सर्जक के रूप में श्री खंडेलवाल ने कहा कि हर व्यक्ति के अपने कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें कलमबद्ध कर सकने की मौलिक नैसर्गिक शक्ति होती है। अंतर्मन की इस कथा और अपने विचारों को लिपिबद्ध करना ही कथा व साहित्य सर्जन है। उन्होंने कहा कि अ समर स्प्री दिलचस्प उपन्यास होने के साथ ही जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा देने वाला भी साबित होगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करने में युक्तियों को अपनाना पड़ता है। निश्चित ही उपन्यास के सुधीर पाठक इस सच्चाई को भी समझेंगे। श्री खंडेलवाल ने कहा कि आगरा अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, किंतु वह चाहते हैं कि इसकी साहित्यिक गतिविधियों के रूप में भी पहचान बने। उन्होंने कहा कि आगरा में साहित्यिक गतिविधियां पहले होती रही हैं, अब भी यहाँ के कलमकारों में अपनी मौलिक क्षमताएं हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने भर से आगरा पुनः साहित्यिक गतिविधियों से भरपूरता वाला हो सकता है। यही उनका सपना भी रहा है। मैं अनिल शर्मा, मैं सेक्रेटरी हूँ अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन जो ये शिरोल हैंगआउट कैफे रन करती है उसकी एडवाइजरी बोर्ड है। आज हम लॉन्च कर रहे हैं किताब श्री राजीव खंडेलवाल जी, जो उनकी पहली किताब है। उन्होंने पोइट्री में काफ़ी किताबें लिखी हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने उस किताब को लॉन्च किया और आगरा हमेशा से इंग्लिश पोइट्री का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंग्लिश पोइट्री के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी पोइट्री को रिवाइव करने के लिए हम यहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम करें। मैं सुधीर नारायण, एक कलाकार हूँ और यदि आप पूछना चाहेंगे इस किताब के बारे में तो किताब तो निश्चित रूप से अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम श्योर इट इज़ डीलिंग विद ऑल the grievances and the lifestyle and the life that acid attack survivors are going through. So that's what that's what I'm told that this book is about that. So now it comes and the onus comes on all of us. When I say all of us, that means it comes on the society at large to make sure that the acid attack survivors get the place in society which they very well deserve. And it would be the responsibility, it is the responsibility of the entire society to be with them when they require any assistance, when they require any place in the society. They must be given that kind of respect. थैंक यू सर। अपना परिचय देते हुए आज के बारे में बताइए जो आयोजन रखा है। देखिए, मैं राजीव खंडेलवाल, बेसिकली मैं पोएट हूँ और मेरी 6 किताबें पोइट्री की निकल चुकी हैं और ये मेरा पहला नावल है, डेब्यू नावल है अ समर स्प्री। इसके अंदर हमने ये दर्शाया है कि 4 बच्चे अपने समर वेकेशंस में कैसे अपनी छुट्टी व्यतीत करते हैं, एक गेम को डेवलप करते हैं और डेवलप करके उसको पैकेजिंग करके एक मार्केटिंग के लेवल तक लेके जाते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि आज के बच्चों को मोटिवेट करने का, ठीक है, कि आज के दिन भी वो क्रिएटिविटी में कैसे बचपन से ही एक्टिव हो सकते हैं। और मेरा एक और सपना है कि आगरा के अंदर हिंदी में तो बहुत काम हो रहा है, इंग्लिश लिटरेचर पे भी काम हो। इस सीरीज़ में मैंने किताबें लिखी हुई है और लिख रहा हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश पोइट्री लिखना नहीं जानते, समझते हैं कि मैं लिख नहीं सकता, उनको पोइट्री कैसे सिखाई जाए। इसमें मैंने एक 6 महीने का फ्री कोर्स भी बच्चों को लिया था, जयपुर से और दूर दूर से, बॉम्बे से लोग थे और जो ये समझते थे कि हम पोइट्री लिख नहीं सकते, 6 महीने के अंतराल में उन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री लिखनी शुरू करी। तो आप पोइट्री लिखो या प्रोज लिखो, जब क्रिएटिविटी का कीड़ा आप में आ जाता और एक बार ये लगता है कि हम लिख सकते हैं तो बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरत आज के दिन है बच्चों को मोटिवेट करने की कि वो कुछ लिख सकते हैं। दैट इज यही एम है। ठीक है सर, थैंक यू।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।